अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं शुमाइला आदम। आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बटर चिकन के बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम चिकन प्रिपेयर करेंगे और दूसरे स्टेप में हम इसका सॉस या इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ कि चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर है मेरे पास 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून के करीब दही। सो ये हम इससे चिकन मैरिनेट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। उसके लिए हमें चाहिए प्याज। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने इस तरह काट लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। यहाँ पर मैंने कैन वाला टमाटर यूज़ किया है, आधा कैन। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब है। इससे हमारी ग्रेवी का कलर और जायका बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कैन टमाटर का बाहर वाले टमाटर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो पूरे कैन भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप पूरे ये फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब लिए हैं काजू। इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। यहाँ पर स्पाइसेस में बता दूँ आपको, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून ही हमारे पास है शुगर। यहाँ पर भी एक टीस्पून के करीब मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑयल हम करेंगे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल, जहाँ पर हमें लिटिल बिट इसको इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि ये बटर चिकन है तो हम इसमें दोनों स्टेप्स में बटर यूज़ करेंगे और एंड में हम यहाँ यूज़ करेंगे हैवी क्रीम। सो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास ये बोनलेस आधा किलो चिकन, 1 पाउंड से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें हम अपनी दही डाल देंगे। ये 2 टेबलस्पून के करीब दही है और यहाँ पर है ये लाल मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। क्योंकि आपने इस स्टेप में 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक यहाँ पर लिया है और यहाँ पर दूसरे ग्रेवी वाले स्टेप में भी 1 टीस्पून मिर्च और 1 टीस्पून नमक है। सो ये 1 टेबलस्पून लाल मिर्च हो गई और 1 टेबलस्पून टोटल हमारा नमक हो गया। नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी डाल सकते हैं। एंड में आप चख लें, अगर आपको लगे कम है तो आप अपनी ग्रेवी में नमक और ऐड कर दीजिएगा। इसको मैरिनेट करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए, या तो इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। टाइम नहीं है तो आप इसको 15 मिनट के लिए मसाले लगा के छोड़ दें। तो ये चिकन को हमने मसाला लगा लिया है। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में और उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई और फिर हम इसके सेकंड स्टेप पे जाएंगे जो है इसकी ग्रेवी। तो अब यहाँ पर बटर चिकन की कुकिंग शुरू करते हैं, जिसका पहला स्टेप ये है, हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे चिकन को फ्राई करने के लिए और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हम जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम ये चिकन ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छा सा टेंडर होने तक पकाएंगे। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गल ना जाए, इसको हम पकाएंगे। क्योंकि यहाँ पर चिकन फ्राई होते हुए
यूएस में चिकन जो है वो जब फ्राई करते हैं उसी में गल जाती है, उसी के पानी में। लेकिन अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान है, वहाँ पे चिकन गलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप क्या करें, जब आप देखें फ्राई होने के बाद चिकन कि अभी भी अच्छी सी टेंडर नहीं हुई है, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और उसे ढककर पका लें और चिकन गलने तक उसको आप पकाते रहें। लेकिन ये वाली चिकन हमारी इसके अपने पानी में ही गल जाती है, तो हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल कैसा है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे पकने में। तो हम इसे मुस्तकिल चलाते रहते हैं और पकाते रहते हैं। तो चिकन को 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए और यहाँ पर इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। इसमें इसका जो दही ने और चिकन ने अपना पानी छोड़ा था, उसी पानी में ये चिकन पकी है। आप अगर आपको लगे कि आपकी चिकन अभी सही से टेंडर नहीं हुई, ये देखें, इसको ये अच्छे तरीके से चिकन पक चुकी है। और बाकी जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो थोड़ा बहुत दम उस वक्त भी आएगा, तो इस हिसाब से आप चिकन को पका लें। और यहाँ पर बस इसको 2 मिनट और फ्राई करेंगे। कुछ लोग इसमें दही ऐड नहीं करते, लेकिन इसकी ऑथेंटिक रेसिपी में इसमें दही जाती है। उसी से इसका एक सावर, लिटिल स्पाइसी, स्वीट, ये इसका फ्लेवर निकलता है। बटर चिकन कभी भी बहुत स्पाइसी नहीं बनती, बल्कि ये एक स्वीट सावर टेस्ट के साथ बनती है, क्रीमी सी, जो बहुत ही मज़े की लगती है। तो याद रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टमाटर, क्रीम, बटर, चिकन, ये सब मिलके आपस में एक अच्छा फ्लेवर बना देते हैं। यहाँ पर ये देखें आप, चिकन हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। इसे अब हम स्लो करेंगे आंच को और यहाँ पर हम चिकन को अपना साइड कर देंगे। और अब हम बनाना शुरू करेंगे यहाँ पर ग्रेवी। दूसरा पैन है, अगर आपका पैन बड़ा है तो आप उस सेम पैन में ही अपनी चिकन का जो ग्रेवी है वो रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट पैन यूज़ किया। इसमें मैं ज़रा सा ऑयल और ये 2 टेबलस्पून के करीब बटर ऐड करूँगी। और फिर अब हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे ही ये भी बनेगी। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होता है, हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। एक परफेक्ट डिश है दावतों के लिए, जो बहुत ही मज़े की बनती है और सब लोग भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। सो यहाँ पर बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन और इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। ग्रेवी को बनाने की जो है वो ही एक कमाल की बात है। तो इस स्टेप को ध्यान से देखें। मोटी मोटी प्याज का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हमने वैसे भी इसको ग्राइंड करना है। तो हमें चाहे आप जैसे मर्जी भी प्याज चॉप करके डाल दें, मोटी मोटी काट के डाल दें, ऐसे काट कर डाल दें, किसी भी तरीके से डाल दें। फिर उसको अच्छी तरीके से बटर में पका लें। 1 से 2 मिनट तक प्याज को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये जो हमने 2 मोटे मोटे टमाटर काटे थे, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब ही कैन वाले टमाटर जो हमने लिए थे।
कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। अब हम इसे 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर हम इसे पानी डाल के छोड़ देंगे। यहाँ पर हम अपने ये काजू ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये स्पाइसेस, शुगर, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला और लाल मिर्च ये गए इसमें। इससे फ्राई करते रहे साथ साथ। यहाँ पर ये देखें टमाटर वगैरह अपने पानी छोड़ रहा है। अब क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमें स्पाइसेस को टमाटर के साथ अच्छे तरीके से पकाना है, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 कप। और अब हम इसे ढक्कन लगा के रख देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि टमाटर, प्याज, काजू ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि उसमें हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट के बाद ये टमाटर कम्प्लीटली गल चुके हैं, प्याज हमारी यहाँ गल चुकी है, यहाँ पर ये काजू आप देख रहे हैं ये भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसको चूल्हे को ऑफ करेंगे, इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे और इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ कि अब फिर हम इसमें क्या करेंगे। तो मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर ग्राइंड करना है और फिर हमने इसको छान के सॉस पैन में दोबारा डालना है और फिर मैं आपको पेस्ट इस तरह का बन चुका है। अब हम ये सब इस स्ट्रेनर में डालेंगे और यहाँ पर हमने अपना स्टोव भी ऑन कर दिया है और अब हम इसे अच्छे तरीके से छान लेंगे। टमाटर के थोड़े बहुत छिलके और बीज ये रह गए हैं, इसको हम साइड कर देंगे। काजू के पिसने के बाद और टमाटरों का, प्याज के पिसने के बाद अगर आपको कलर बहुत ही लाइट लग रहा है तो आपने इसमें, यहाँ पर मैंने ये थोड़े से सिरके के साथ 1 चुटकी बराबर जर्दे का रंग खूबसूरती के लिए घोला है। चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर दें, लेकिन अगर कर लेंगे तो ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल का बटर चिकन खूबसूरत से कलर के साथ पककर रेडी होगा। तो डायरेक्ट सिरके को इसमें ऐड नहीं करना है, बल्कि इसमें से आपने 2 टीस्पून के करीब पेस्ट इसमें घोलना है। एक और ले लें और अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे सिरका और ज़रा सा जर्दे का रंग इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ था। तो आप ये ना सोचिएगा कि इस पे ऑयल नहीं आ रहा या इस पे तरी नहीं आ रही ऊपर, तो इसलिए शायद ये पका नहीं है। इस स्टेज पे ये बिल्कुल कुक्ड है। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर ये हमारी चिकन, इसे हम ऐड कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। ये गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, लेकिन अब जब इसमें क्रीम जाएगी तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और चिकन के साथ अब जब ये मिक्स होगा तो ये पतला हो जाएगा। तो अब इसे ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें स्लो हीट पर और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ और दिखाती हूँ कि अब हमने इसमें बटर और क्रीम को किस तरीके से ऐड करना है। तो अब यहाँ पर बटर चिकन हमारी रेडी है। हमने इसको 3 मिनट के लिए बंद कर दिया था स्लो आंच पे। अब हम इसमें अब हम डालेंगे ये 1/2 कप जो हमारे पास हैवी क्रीम थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
और हम इसमें साथ ही साथ इसको 1 चम्मच चला के ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी को हाथ में लेंगे और इसे इस तरीके से मसल के इसमें डाल देंगे और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो यहाँ पर ये हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दी कसूरी मेथी डाल के। इसमें हम ये हाफ बटर ऐड करके अब बस इसे हम डिश आउट करेंगे। तो हमारी बटर चिकन इस वक्त रेडी है। इसे मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। सो ये रहा बटर चिकन का फाइनल लुक। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे बहुत सारी दुआएं देनी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।